हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जो आपके हक के लिए ज़रूरी है, आपके अधिकार के लिए ज़रूरी है। आपको अगर ये डायलॉग देना है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, तो आपको कहना है कि मेरे पास माँ है, तो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको कहना है कि मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मुझे प्यार चाहिए, अगर ऐसे ऐसे आपको डायलॉग देने हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका यूज़ कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए सब कुछ सीखते हैं आज इस वीडियो में। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं उन दो भाइयों से, उन दो जुड़वा भाइयों से जो आपको आपका हक दिलाएंगे। वो कौन है दो जुड़वा भाई? हैव और हैज़। मिल लिए। अब इनका काम क्या है? तो इनका काम ही है हक दिलाना। ये क्या करते हैं? पोजेशन दिखाते हैं। टू शो पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। ये अधिकार दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। बात आगे समझ में होगा हमारा। तो स्ट्रक्चर वही सिंपल वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हमने क्या पढ़ा था यहां पर? कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ चुका है। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो बस अभी आप इतना जानो कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है। वर्ब के प्लेस पे हमें यूज करना है हैव और हैज। इन दो जुड़वा भाइयों को यहां पर रखना है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है जो इसके बाद आया वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो डिटेल में जानने के लिए बाद में आप देखिएगा वीडियो, उसमें आपको मिलेगा। अब किसके साथ हैव आएगा, किसके साथ हैज आएगा, ये हम देखते हैं। जब हम बात करेंगे ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उनके साथ आता है हैज। लेकिन आई, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। तो जितने भी दोस्त मेरे स्मार्ट हैं, जितने भी दोस्त मेरे ध्यान से देखते हैं वीडियो को, समझते हैं, उन्होंने एक चीज नोटिस किया होगा। इसको, ये दल बदलू आदमी को, इस नेता को, जिसको जहां ज्यादा मिठाई मिल गया, ज्यादा पैसा मिल गया, वहीं पर जाके ये मजे करता है। इसको कोई मतलब नहीं है। इसको बस मतलब है सरकार में बने रहने से, पैसा कमाने से। देखो पहले कहां आता था। अब एक बार इसने अपनी पार्टी बनाई थी, निर्दलीय लड़ा, वहां से ये जीता, तो फिर ये दूसरी पार्टी में चला गया। किसकी पार्टी में गया था? सिंगुलर की पार्टी में गया था। किस वाले स्ट्रक्चर में? वॉज और वर वाले में। अब यहां पर ये कहां आ गया है? प्लूरल वाले स्ट्रक्चर में, प्लूरल वाले ग्रुप में। देख रहे हो ना, ऐसे होते हैं दल बदलू लोग। तो ये है आई। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हैज। लेकिन आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं दोस्तों? हैव। बात आ गई समझ में? छोटी सी बात है। अब यूज करते हैं। कैसे इसका यूज होता है? मान लो कहना है उसके पास एक कार है, तो कैसे कहेंगे? ही हैज अ कार। लेकिन अगर कहना है कि सूजल के पास एक घड़ी है, तो सूजल हैज अ वॉच। अगर दोस्तों इसी सेंटेंस को बड़ा करना है, थोड़ा सा और अच्छा करना है, तो हम क्या कह सकते हैं? सूजल हैज अ ब्यूटीफुल वॉच। क्या है उसके पास? एक सुंदर घड़ी है, ब्यूटीफुल वॉच। अब इसको और अगर अच्छा करना है तो हम कहेंगे सूजल हैज अ वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर क्या ऐड कर देंगे? वेरी, वेरी ब्यूटीफुल वॉच। इस तरीके से हम सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। अब आगे और देखेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस देखेंगे हम। अब आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है। मुझे अगर कहना है मेरे पास एक किताब है। लेकिन दोस्तों अगर कहना है कि हम लोगों के पास, तो हम कैसे कहेंगे? वी हैव अ बुक। हम लोगों के पास एक किताब है। बात आ गई समझ में? अगर दो लोग हो गए, मान लो मेरा एक स्टूडेंट है अंकित एंड अहमद। अंकित एंड अहमद, तो हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे?
चलो बताओ फटाफट बताओ, क्या होगा, हैज या हैव? क्या हैज नहीं होगा, हैव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो हो गए, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। अंकित एंड अहमद हैव, क्या आगे कुछ भी ऐड कर दो, हैव a lot of money। अंकित और अहमद के पास बहुत सारा पैसा है। अलॉट ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा पैसा। स्ट्रक्चर क्लियर है, ज्यादा प्रेशर ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। हैव और हैज का यूज कैसे होता है, कहां होता है, ये आपने देख लिया। कैसे की अगर बात करें तो वो तो सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहां होता है उसमें बस एक चीज चेंज हुआ है, वो क्या हुआ है? आई का ग्रुप चेंज हो गया है। ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई यू वी दे प्लस सब्जेक्ट के साथ है। दोस्तों अगर ये आपको याद है तो ये आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, तो वहां भी इसका हम यूज करेंगे। ये जो वर्ब्स हैं हैव और हैज, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो वहां पर भी इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। ज्यादा कुछ टफ है नहीं। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। सुजल हैज अ वॉच, सुजल के पास एक घड़ी है। थोड़ा सा और बढ़ाना है, घड़ी की विशेषता अगर बतानी है, एडजेक्टिव यूज कर दिया हम लोगों ने। सुजल हैज अ ब्यूटीफुल वॉच। और अच्छा अगर बताना है तो सुजल हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। वी हैव अ बुक, हम लोगों के पास एक किताब है। अंकित एंड अहमद हैव अ लॉट ऑफ मनी, क्यों लगा? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। बात आ गई समझ में, दो लोग हैं ना, तो इसलिए हो गया प्लूरल। अगर केवल अहमद होता तो क्या लगता? हैज लगता ना। नेम के साथ क्या लगता है? हैज। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका। तो दोस्तों देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले ग्रुप के साथ, ही शी इट नेम वाले के साथ हम यूज करते हैं डज नॉट या डजंट, और आगे क्या आ जाएगा? हैव। आगे आ जाएगा मेरा हैव। लेकिन इस ग्रुप के साथ हम यूज करते हैं डू नॉट, या शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो डोंट हैव। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आगे हमेशा इनके साथ डज का ही यूज होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इनके साथ हमेशा डू का ही यूज होगा। तो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर रहा। अब अगर मुझे कहना है कि मेरे पास नहीं है, तो कैसे कहेंगे? आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर कहना है कि उसके पास, तो हम कैसे कहेंगे? शी डजंट, अब यहां पे लड़की भी, उस लड़की के पास, शी डजंट हैव अ पेन, उसके पास कलम नहीं है, उस लड़की के पास कलम नहीं है। नेगेटिव स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं। और देख लो एग्जांपल, they don't have any problem, they don't have any problem, उन्हें कोई समस्या नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बात आ गई समझ में? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, मान लो प्रिंस एंड बालाजी, तो हम हैव यूज करेंगे ना? नहीं, हम क्या यूज करेंगे? डू नॉट। प्रिंस एंड बालाजी डोंट हैव, प्रिंस एंड बालाजी डोंट हैव अ म्यूजिक सिस्टम। प्रिंस एंड बालाजी डोंट हैव अ म्यूजिक सिस्टम। बात आ गई समझ में? प्रिंस और बालाजी के पास क्या नहीं है? म्यूजिक सिस्टम नहीं है। ये हुआ हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। बस डू लगाना है, डज लगाना है, कहां डू लगाना है, कहां डज लगाना है, वो आप समझ चुके हो। और सबके साथ, दोनों के साथ हैव लगाना है। हैज का चक्कर खत्म हो जाता है नेगेटिव में। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कि वो कैसे बनता है। कैसे बनता है? फॉर्मूला देखो आप,
डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, आपको पता है। तो ही, शी, इट, नेम, एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डज। लेकिन आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डू। तो अब क्लियर हो चुका है। और हैव सबके साथ आएगा, यही है हमारा स्ट्रक्चर। कैसे हम बनाएंगे सेंटेंस, डू यू हैव, डू यू हैव अ बुक, क्या तुम्हारे पास एक किताब है। अब अगर हमें कहना है कि क्या उसके पास, डज ही हैव अ बुक, क्या उसके पास एक किताब है। आप इस छोटे से एग्जांपल से समझ लो कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, कैसे बिठाया जाता है। उसके बाद चाहे जितने आप बड़े कर लो, एग्जाम्पल बड़ा करना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम्पल को बड़ा करने में। बस अभी स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लो। डू और डज, किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है, आपने समझ लिया। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, हैव, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। बात खत्म। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। डज शिल्पी, डज शिल्पी हैव a very interesting novel। डज शिल्पी नाम है तो नाम के साथ क्या लगता है, डज। डज शिल्पी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल। नॉवल का मतलब क्या होता है, उपन्यास। तो क्या शिल्पी के पास एक बहुत ही मजेदार उपन्यास है। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। और देखना चाहोगे, देखो, कोई बात नहीं, जितने देखना चाहो देख लो। डू में अब किसका यूज कर लें, ठीक है, दे का यूज कर लेते हैं। डू दे हैव अ वेरी बिग हाउस इन द विलेज। डू दे हैव अ वेरी बिग हाउस इन द विलेज, क्या उनके पास एक बहुत बड़ा घर है गांव में। बात आ गई समझ में। क्या उनके पास, सेंस क्या होता है, क्या उनके पास एक बहुत बड़ा घर है गांव में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर आपके सामने है, एग्जाम्पल्स आपके सामने है, आप इन्हें देख लो, समझ लो। और भी अब अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में कुछ खास चेंज नहीं होता है। मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर फॉर्मूला में चेंज होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब में, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। याद रखना, नहीं तो बुड़बक वाला काम मत करना। तो फॉर्मूला कैसे होता है, फिर से वही बात, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे इसे हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डू यू नॉट हैव अ पेन। डू यू नॉट हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम नहीं है। बात आ गई समझ में, डू यू नॉट हैव अ पेन। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करो, शॉर्ट फॉर्म यूज करो, डोंट यू हैव अ पेन। आप इस तरीके से भी कह सकते हो। दोनों के सेंस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा, कुछ खास अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा अंतर आता है। डू यू नॉट हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है। डोंट यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है। बात आ गई समझ में। इस तरीके से हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब दूसरा एग्जांपल देखो। डज अभिषेक
हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल फोन। डज अभिषेक हैव, अच्छा तो हमें क्या बनाना था, नेगेटिव बनाना था ना, तो डज अभिषेक नॉट लगा दो यहां पर, नॉट हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल फोन, क्या अभिषेक के पास एक महंगा मोबाइल फोन नहीं है। बात आ गई समझ में। अगर यहां से नॉट हटाया तो बन जाएगा इंटेरोगेटिव, डज अभिषेक हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल फोन, क्या अभिषेक के पास महंगा मोबाइल फोन है, क्या है। और दूसरे वाले में क्या बन गया, क्या नहीं है, क्या अभिषेक के पास महंगा मोबाइल फोन नहीं है। तो बस छोटी सी बात है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो नॉट हटा दो, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दो, बात खत्म। कहां लगेगा ये हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद। हमेशा जो नॉट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय वो कहां आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप वैसे भी बहुत स्मार्ट हो, बुड़बक थोड़ी ना हो। देखते हैं WH क्वेश्चन में हम क्या करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है। तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी नया नहीं है, वही होगा जो होता आया है। WH फैमिली प्लस डू और डज लग जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव, और उसके बाद आ जाएगा आपका ये प्यारा सा ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल से समझो कि कैसे बनेगा। What do you have? WH फैमिली, डू किसके साथ लगता है, यू के साथ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत आदमी के साथ ये नहीं जाता है। What do you have in your bag? पुलिस ने आपको पकड़ लिया स्टेशन पे और पूछा कि What do you have in your bag? आपने कहा, माई बाप कुछ भी नहीं है, बस गंदे गंदे कपड़े हैं, पुराने चड्डी बनियान, बस यही सब है और कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से बैग लेकर नहीं आएंगे। व्हाट डू यू हैव इन योर बैग? तुम्हारे बैग में क्या है। नेक्स्ट, व्हाई डज शी हैव सो मेनी पेन्स? Why does she have so many pen? WH फैमिली, does she सब्जेक्ट जो आया उसके बाद क्या आ जाता है, have, और उसके बाद जो आया वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। Why does she have so many pens? उसके पास इतने सारे कलम क्यों हैं? अब भाई ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। लड़कियों को शौक होता है रंग बिरंगा कलर फुल पेन रखने का, नोट्स बनाने के लिए, लड़कों को तो इनसे मतलब है नहीं, तो नालायकों तुमको कैसे पता रहेगा, चुप रहो, ठीक है, मत जानो, है नोट्स बनाने के काम आता है। ओके, तो ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव। किसका इंटेरोगेटिव, कौन सा इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चन वाला। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। What do you have in your bag? तुम्हारे बैग में क्या है। Why does she have so many pens? उसके पास इतने सारे पेन क्यों हैं। कोई दिक्कत, या इसमें इसको भी ऐसे हम कहेंगे, उस लड़की के पास इतने सारे पेन क्यों हैं, उतने सारे कलम क्यों हैं। चलिए, तो ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव। अगर दोस्तों इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम कहां लगा देंगे, नॉट, यहां पर नॉट लगा देंगे। What do you not have in your bag? नॉट यहां लग गया तो बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर इसको बनाना इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो भी ऐसे ही बनाएंगे, Why does she not have so many pens? बात हो गई खत्म, सारा हमारा कंप्लीट हो गया। हैव और हैज के सारे स्ट्रक्चर हमने देख लिए। अब बारी आती है आपकी, प्रैक्टिस करना है आपको। इसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ब्लू कलर में, वो रहेगा चमकता हुआ, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो एक पिटारा खुलेगा, उस पिटारे में आपको मिलेगा एक्सरसाइज। आपको क्या मिलेगा, एक्सरसाइज। वहां से जाकर आप इस जो अभी ये पढ़े हो आप हैज और हैव जुड़वा भाई के बारे में, इन्हीं पर बेस्ट एग्जाम्पल्स मिलेंगे, वो कर लेना, करके आप मास्टर बन जाओगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।